प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, पराग वेस्ली अनमोल मोती के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं आपके प्रेम के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, जो बराबर हमें प्रोत्साहित करता है कि आपके बीच में छोटे छोटे अनमोल मोती, छोटी छोटी आशीष की बातें हम रखने वाले हो सकें। थोड़ी थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन से एक उत्साह वाली बात, एक इनकरेजमेंट की बात आपके बीच में रखते हैं, ताकि ज़रूर से आप अपने बिजी शेड्यूल से इतना समय निकाल लें कि अनमोल मोती को सुन सकें और उस बरकत को पा सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। गुजरी एपिसोड्स में खुदा ने आपको बरकत दी और आज भी खुदावंद आपको बरकत देगा। ज़रूर से आप इस एपिसोड को, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें और ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे भी जो वीडियोस आते हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और शेयर करना ना भूलें ताकि ढेरों लोग इन छोटे मोतियों के द्वारा, इन अनमोल बातों के द्वारा बरकत पाने वाले हो सकें। प्रभु के लोगों, एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था और मेरे को ये बहुत पुराना मैग्नीफाइंग ग्लास मिला। मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब कॉलेज में साइंस लैब में इन इक्विपमेंट्स के द्वारा या इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हम लोग काम किया करते थे। मैग्नीफाइंग ग्लास तो आप देख के पहचान ही गए होंगे ना, ये छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने वाला एक गैजेट है, उनको डिटेल में दिखाने वाला। हमें अक्सर जो चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं तो उससे वो चीज़ें हमें बड़ी दिखने लगती हैं, उनकी डिटेल्स हमें बड़ी सफाई से दिखने लगती हैं। और अब तो माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो किसी चीज़ को हज़ारों और लाखों गुना मैग्नीफाई करके, बड़ा करके दिखा सकती हैं। उनकी फाइनेस्ट ऑफ डिटेल्स, छोटी से छोटी बारीकी भी हमको दिखाई दे जाती है। पर मैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इसने मुझको बाइबल से एक बात समझाई जो आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। कई बार मालूम हम मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के पीछे चलने के बाद भी हम कई बार बड़बड़ाते रहते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। हमें खुदा का हाथ नहीं दिखाई देता है, परमेश्वर का हाथ कहां है, खुदावंद की प्रेजेंस कहां है, खुदावंद की हुजूरी कहां है। और हम कई बार खुदावंद की हुजूरी को या खुदा की उपस्थिति को छोटा समझने के कारण हम कई बार उसे नजरअंदाज कर देते हैं, उसे हम पहचान नहीं पाते। कहां है खुदा भैया? हमें खुदा हमारे घर में, परिवार में, हमारी समस्याओं में, हमारे फाइनेंसेस में दिखाई नहीं देता है। पर आपको बताना मांगता हूं, जिस तरीके से ये मैग्नीफाइंग ग्लास, जब कोई छोटी चीज इसके ऊपर इसको रखे और उसके मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उस चीज को देखें, वो चीज बड़ी दिखाई देती है, उस चीज की डिटेल्स दिखाई देती हैं। उसी तरीके से हमारे पास भी एक स्पिरिचुअल मैग्नीफाइंग ग्लास है और वो परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र बाइबल है। जब हम खुदावंत को बाइबल के थ्रू ढूंढते हैं, जब परमेश्वर को ये स्पिरिचुअल मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू हम खोजते हैं, तो आपको बताऊं, हमारा खुदावंत भी और खुदा की हुजूरी, खुदावंत की उपस्थिति, खुदा का हाथ हमें बड़ा दिखाई देने लगता है। आपको बताऊं, खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया है, ये इतना बारीक नहीं हो गया है कि वो हमारे घर में, हमारे परिस्थितियों में, हमारे हालात में दिखाई ना दे। पर हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख नहीं रहे हैं, हम स्पिरिचुअल आई के थ्रू या स्पिरिचुअल मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू हम देख नहीं रहे हैं। और इसलिए खुदा की हुजूरी या खुदा की उपस्थिति या खुदा का हाथ बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। पर बाइबल के खुदा को बाइबल में ढूंढे खुदा के लोगों, और बाइबल के अनुसार उस खुदावंत को खोजें, उस खुदावंत को प्राप्त करने की इच्छा रखें, और तब आपको आसमान के खुदा का हाथ अपने घर में, अपनी परिस्थितियों में, अपने हालात में बहुत बड़ा, बहुत ऑब्वियस दिखाई देगा कि आप उसको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी बात प्रेरितों के काम उसका 17 बाब और उसकी 11वीं आयत में पौलुस बीरिया के लोगों के बारे में कह रहा है। उसने बीरिया के लोगों में एक खास बात देखी और आपको इस बात से बरकत देना चाहूंगा और चाहूंगा यही बात हम और आप भी सीखने पाए। 17-11 प्रेरितों के काम में यूं लिखा है बीरिया वासियों के बारे में, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। हम लोग खुदा का कलाम सुनते हैं लेकिन हम खुदा का कलाम खुद पढ़ते नहीं हैं, और उसको ग्रहण करना तो दूर की बात। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। थ्रू द स्पिरिचुअल मैग्नीफाइंग ग्लास, बाइबल को, पवित्र शास्त्र को, बाइबल में लिखा है प्रतिदिन इसमें खुदावंत की बातों को, खुदा की चीज़ों को, खुदा की सामर्थ को ढूंढते रहे और खोजते रहे। खुदा के लोगों, ये बात इनके लिए बड़ी बरकत के बारे बोला गया है। ये बात इनके लिए एक बरकत के रूप में कही गई है। और आपको बताना मांगता हूं, हम और आप भी जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को देखेंगे, वो चीज़ बड़ी और डिटेल्ड में दिखाई देगी। उसी
तरीके से बाइबल रूपी मैग्नीफाइंग ग्लास को जब हम इस्तेमाल करेंगे, खुदा की हुजूरी हमें हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में, सब चीजों में बड़ी और सामर्थी और जबरदस्त दिखाई देगी। मत कहिएगा कि खुदावंद का हाथ छोटा हो गया है, या खुदा दिखता नहीं है, या प्रभु काम नहीं करता है। पर बाइबल रूपी मैग्नीफाइंग ग्लास से उस खुदा को देखिएगा, उसको ढूंढिएगा, उसको प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहिएगा, और तब आप देखेंगे वो खुदा आपके साथ में, आपकी उपस्थिति, आपके परेशानियों में, आपकी परिस्थिति और हालातों में ना कि सिर्फ खड़ा है, पर जबरदस्त तरीके से उसकी हुजूरी और उसकी उपस्थिति हमारी चीजों में बनी हुई है। खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया है। बस मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करें, बाइबल से खुदावंद को ढूंढें और खोजें, और आपकी परिस्थितियों में और हालातों में खुदा बड़ा और आपके साथ जबरदस्त तरीके से खड़ा दिखाई देगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे और इस छोटी सी बात के द्वारा आपकी जिंदगी संवरने और बेहतर होने पाए। प्रेज द लॉर्ड।